अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट वेक्टर स्पेस हमारा टॉपिक चल रहा है। वेक्टर स्पेस का लेक्चर नंबर 19 है। थ्योरम डायमेंशन से रिलेटेड थ्योरम है। देखें, थ्योरम है इफ़ यू एंड डब्ल्यू आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस सबस्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एंड यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल टू नल सेट, then dimension of u plus w is equal to dimension of u plus dimension of w minus dimension of u intersection w। ये हमने फार्मूला शो करना है कि जो हमारे पास सम है, सब स्पेसिस का जो सम है उसकी जो डायमेंशन होती है सेपरेट यानी कि इसके इक्वल होती है। ये हमने शो करना है। ठीक है, डायमेंशन का तो कंसेप्ट है हमारे पास बहुत सिंपल। डायमेंशन क्या होती है? कोई भी जो वेक्टर स्पेस होती है उसकी बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद होती है वो डायमेंशन कहलाती है उस वेक्टर स्पेस की। तो ये हमने शो करना है। उसके लिए क्या करना होगा, इन सब की डायमेंशंस को हम लेट कर लेंगे, यानी कि u की डायमेंशन लेट कर लेंगे, w की डायमेंशन, इंटरसेक्शन की एंड सम की डायमेंशन। ठीक है, देखते हैं इसको, प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ है हमारे पास। लेट करते हैं v1 v2 up to swan vr be a basis। suppose that ये basis है for u intersection w। तो अगर तो ये बेसिस है तो बेसिस जो है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही u इंटरसेक्शन w की डायमेंशन होगी। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई? r। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनमें r हैं। चलें, सिमिलरली v1 v2 अप टू स्वान vr u1 u2 अप टू स्वान us बी अ बेसिस फॉर u। सपोज दैट ये बेसिस है तो u की जो डायमेंशन है वो कितनी हुई फिर? r प्लस s। सिमिलरली हमारे पास v1 v2 अप टू स्वान vr w1 w2 अप टू स्वान wt बी अ बेसिस फॉर w। तो डायमेंशन ऑफ w क्या हुई? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें r एंड नंबर ऑफ एलिमेंट t, तो r प्लस t। ठीक हो गया, तो ये हमने लिए। चलें, अब हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं। सपोज हम फर्स्ट ये प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट कि b जो है v1 v2 अप टू स्वान r u1 u2 अप टू स्वान us w1 w2 अप टू स्वान wt, ये जो है ये बेसिस है u प्लस w की। ठीक है, तो आपको पता है बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है। बेसिस जो है एक हमारे पास सबसेट होता है उसी वेक्टर स्पेस का। जैसे अब हमने शो करना है u प्लस डब्ल्यू की ये बेसिस है, तो u प्लस डब्ल्यू का ऐसा सबसेट जो इंडिपेंडेंट भी हो एंड उसे स्पैन भी करता हो। तो टू कंडीशंस हम सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर तो ये टू कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है बी सेट, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये u प्लस डब्ल्यू की बेसिस है। उसके लिए चलें फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट हम शो करेंगे कि b स्पैन u प्लस डब्ल्यू। b जो है u प्लस डब्ल्यू को स्पैन करता है। अब स्पैन की क्या डेफिनेशन होती है? स्पैन करने का कंसेप्ट क्या है? देखिए, स्पैनिंग सेट क्या होता है। जैसे s जो है, s एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, s कोई भी वेक्टर स्पेस v का। तो ये अगर यानी कि जो इसका लीनियर कम्बिनेशन है, फॉर ऑल एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन है, वो v के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि s जो है, s ने v को स्पैन किया है। ठीक है, तो बेसिकली तो इसमें क्या होता है कि जैसे लेट करते हैं s में एलिमेंट हैं v1 v2, चलें लेट्स सपोज v3। तो ये जो स्पैनिंग, ये जो हमारे पास ये लीनियर स्पैन कहलाता है। इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होंगे। लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। लीनियर कम्बिनेशन, बहुत से लीनियर कम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो S का जो लीनियर स्पैन होता है उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट होते हैं लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ S। तो अब लीनियर स्पैन हम कहेंगे कि ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है तो फिर S ने V को स्पैन किया है। ठीक है, तो S जो है V का स्पैनिंग सेट कहलाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया, लेट करते हैं हम यहाँ से कोई एलिमेंट, चलें V ले लेते हैं, और V जो है इसके किसी एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल आ जाता है। S का जो स्पैनिंग सेट है उसके किसी लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे
कि V का एवरी एलिमेंट जो है S के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल है, तो S जो है वो V को स्पैन करता है। अब ये हम प्रूव करेंगे। देखें, लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट u प्लस डब्ल्यू से कोई यानी एलिमेंट लिया u प्लस डब्ल्यू, लेट सपोज ये एलिमेंट। अब आपको पता है बाई डेफिनेशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू की क्या डेफिनेशन होती है, u प्लस डब्ल्यू सम की क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि u प्लस डब्ल्यू से एनी कोई एलिमेंट अगर बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट u से होगा एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा वो w से होगा। तो ये u प्लस डब्ल्यू की डेफिनेशन है। तो यहाँ सेम वे से कि ये u जो होगा u से आएगा एंड w से ये w से आएगा। तो आपको पता है ये जो u है इसकी जो बेसिस है, u की बेसिस हमारे पास क्या है, देखें u की बेसिस इस शेप की है। तो u का, क्योंकि u की ये बेसिस है, तो u का एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस। u के यानी कि u का हर एलिमेंट बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली w की जो है ना ये बेसिस है, तो w का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इन एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट होता है। तो क्योंकि यहाँ u जो है u से बिलोंग करता है w से, तो u किसके इक्वल होगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट ऑफ u। ठीक है, एंड w किसके इक्वल होगा, लीनियर कम्बिनेशंस ऑफ द बेसिस ऑफ w। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं इनका जो सम होगा तो क्या आएगा, u प्लस डब्ल्यू इनके सम के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया, ये हमारे पास सम के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसमें जो है, अब नोट करें ये चीज़ दोनों में एक जैसी है, ये देखें ये आ जाएगा है। अब ये जो है वी आई यू आई डब्ल्यू आई का लीनियर कम्बिनेशन है, और ये किसके एलिमेंट हैं, देखें b जो है, b में किस तरह के एलिमेंट है, v1 v2 अप टू स्वान vr, u1 u2 अप टू स्वान us, w1 w अप टू स्वान। तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन है ये b के एलिमेंट्स का बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन है, ये b के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है। अगर तो ये b के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है तो फिर ये बिलोंग कर जाएगा एलिमेंट किससे, लीनियर स्पैन ऑफ b, या आप ये कह लें कि एवरी एलिमेंट ऑफ u प्लस w इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ b, so b is a spanning set of u plus w, तो which is linear combination of element b, hence b span u plus w। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हमने ये शो करना है b को कि ये u प्लस डब्ल्यू की बेसिस है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड हम ये शो करेंगे कि b जो है b इज़ इंडिपेंडेंट, b इज़ इंडिपेंडेंट। चलें लेट कर लेते हैं, आपको पता है बाई डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट b के एलिमेंट का हमने लीनियर कम्बिनेशंस लेना है और उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो अब ये शो करेंगे जितने भी a आई हैं, b आई हैं, c आई हैं, फॉर ऑल 0 हैं, तो ये हम शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होगा कि जितने भी स्केलर कांस्टेंट है ये 0 हैं। अब नोट करें इक्वेशन नंबर 1 को हम इस फॉर्म में राइट कर रहे हैं। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में हमने राइट किया है। अब नोट करें ये जो वैल्यू है, ये जो u है, u के जो बेसिस है उसका लीनियर कम्बिनेशन है, तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, मस्ट बी बिलोंग टू u। देखें वही हम बात कर रहे हैं कि v1 v2 अप टू वन vr, u1 u2 अप टू वन इज अ बेसिस फॉर u। तो इन एलिमेंट्स का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो मस्ट बिलोंग टू u, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, मस्ट बिलोंग टू u। एंड आपको पता है ये w1 w2 w3 अप टू स्वान wt, ये तमाम के तमाम एलिमेंट w के हैं, तो मतलब w की बेसिस के हैं। तो इन एलिमेंट का, ये तमाम एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो w से बिलोंग कर जाएगा। ये नेगेटिव का कोई वो नहीं होता, क्योंकि जो स्केलर्स होते हैं वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, पॉजिटिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये w से बिलोंग करता है एंड ये u से बिलोंग करता है। अब आप नोट करें ये इसके इक्वल भी हैं, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन में मस्ट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, u प्लस u इंटरसेक्शन w लेंगे तो ये दोनों एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हैंस ये देखें, हैंस हमारे पास ये आ जाएगा कि दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, उनके इंटरसेक्शन से। अब आप नोट करें कि अगर ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं
तो u इंटरसेक्शन w की जो बेसिस होगी उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उनके ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो u इंटरसेक्शन w की बेसिस क्या थी, v1 v2 अप टू सॉन vr इज अ बेसिस फॉर u इंटरसेक्शन w। तो हर एलिमेंट उसके इक्वल होगा। तो देखें ये एलिमेंट हमने लिया है तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू इसकी ये जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, नोट करें। इक्वेशन नंबर 1 ये है, देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये है। अब ये इस वैल्यू की जगह हम वो वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। क्या आ जाएगा रिजल्ट जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नोट करें ये वी आई है और ये डब्ल्यू आई है। तो वी आई है, डब्ल्यू आई है, ये किसके एलिमेंट हैं, देखें वी आई डब्ल्यू आई बी अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो ये बेसिस है किसकी, डब्ल्यू की। अगर ये डब्ल्यू की बेसिस है तो आपको पता है बेसिस जो होती है उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये जो वेक्टर्स होंगे ये इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अगर हम इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वो जो स्केलर्स होंगे तमाम के तमाम 0 होंगे, बिकॉज ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, क्योंकि ये W की बेसिस है। बेसिस जो होती है उसके जो वेक्टर्स होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हम यही कहेंगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ईच डी आई सी आई क्या होंगे, 0 होंगे। अब सी आई हमें 0 मिल गया है। ठीक है, सी आई 0 मिल गया तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमें ये मिल गया कि सी आई 0 है तो ये सारा क्या हो गया 0, तो ओनली ये बन जाएगा हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, देखें क्या बन गया, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अब आप नोट करें वी आई यू आई, ये जो है वी आई यू आई जो एलिमेंट्स हैं ये किसकी बेसिस हैं, ये बेसिस फॉर यू है, बेसिस फॉर यू है। अगर ये बेसिस फॉर यू हैं तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी 0 होगा। तो इन वी आई यू आई का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी 0 होगा। अगर वो 0 है तो जितने भी ये स्केलर्स होंगे सारे 0 होंगे। तो ईच ए आई बी आई क्या हुए, 0 हुए। तो सी आई तो पहले 0 हो गया था। अब आप नोट करें तमाम के तमाम हैंस इक्वेशन, हैंस ये जो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हैंस इक्वेशन नंबर 1 गिव दैट, क्या मिला है रिजल्ट इक्वेशन नंबर 1 से कि ए आई बी आई सी आई आर 0, देयर फोर बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो B जो है, B के जो वेक्टर्स हैं उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उसको हमने इक्वल टू 0 रिप्लेस किया था। उनके जो तमाम स्केलर्स हैं वो हमें क्या मिले हैं, इक्वल टू 0 मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। B लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है एंड B ने U प्लस W को स्पैन भी किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज़ अ बेसिस फॉर U प्लस W। तो ये शो हुआ है कि ये उसकी क्या है, बेसिस है। अब बेसिस है तो अब आप नोट करें बेसिस की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी। देखें बेसिस में बी जो बेसिस है u प्लस डब्ल्यू की, तो u प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें r है, r प्लस एस प्लस टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हुआ, r प्लस एस प्लस टी। ठीक है, तो r प्लस एस को एक ब्रैकेट में क्लोज किया, इसमें हमने r ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी आ गया। अब r प्लस एस जो है u की डायमेंशन है, r प्लस टी w की डायमेंशन है। नोट करें ये जो r है ये किसकी डायमेंशन है, r जो है डायमेंशन है u इंटरसेक्शन w की। बिकॉज देखें हमने स्टार्ट में लेट किया था कि देखें v1 v2 अप टू सॉन vr बी आर बेसिस फॉर u इंटरसेक्शन w, यानी कि डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w कितनी है, r है। तो ये आपके पास आ जाएगा और यही रिज़ल्ट हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रूव होगा।